एक नए टूल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो है PHP, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। PHP का काम क्या है, मैंने कई दफ़ा पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करनी होती है, हमने वेबसाइट टू वे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन वेबसाइट की करानी होती है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, PHP से की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें वो वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा, ताकि हमारा वेब सर्वर चलेगा तो फिर हमारी ये PHP की टास्क हो पाएगा। अब वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, अपाची टॉमकैट सर्वर होता है, वो जैप सर्वर या वैम्प सर्वर, उनमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर लें। अब हमने जो प्रैक्टिस में किया हुआ है वो जैम्प किया हुआ है, आपको जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और वैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको ये दो सर्विसेज अनेबल करनी होती है, चलानी होती है। इसका एक पूरा कंट्रोल पैनल आ जाता है, और उस कंट्रोल पैनल में ये दो सर्विसेज आपको चलानी होती है। कौन कौन सी दो सर्विसेज आपको चलानी है, तो ये आपको ये दो सर्विसेज यहाँ दी हुई हैं। ये एक तो अपाची की सर्विस दी हुई है, ये आपको चलानी होती है, यानी यहाँ चलाने से मुराद क्या है, यहाँ स्टॉप है, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये सर्विसेज चलने लग जाएंगी। इसी तरह दूसरी सर्विस कौन सी है, MySQL की, ये यहाँ स्टॉप होती है, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। अच्छा, जब ये सर्विसेज चल जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको टेस्ट करना होता है क्या आया आपका ब्राउज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर इस सर्वर को चला रहा है, ये जो लोकल सर्वर हमने बनाया है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई सा ब्राउज़र लाइक हम अपने पास क्रोम खोल लेते हैं, या कोई ब्राउज़र हम अपने पास खोल लेते हैं, तो उसके ऊपर ये चेक करते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ क्रोम, हाँ जी हमने क्रोम किया हुआ है। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इधर आकर हम लिखते हैं लोकल होस्ट, क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट। तो हमारे पास ये पेज आना चाहिए। अगर ये पेज नहीं आ रहा तो आपकी सही इंस्टॉलेशन नहीं हुई, या इंस्टॉलेशन ठीक हो गई है तो आपने सर्विसेज चलाई हुई नहीं है, इसी वजह से आपके पास ये नहीं आ रहा। तो बहरहाल आपके पास ये आना चाहिए, ये आपका एक एक्टिव सर्वर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला पेज बनाने की कोशिश करते हैं PHP में, और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए वही आपको बहुत सारे और एडिटर मिल जाएंगे। इसमें ड्रीमवीवर होता है एडिटर, इसमें नोटपैड++ एडिटर होता है, और बहुत सारे एडिटर होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास अगर नोटपैड ही है तो वो काफ़ी हमारा काम चल जाता है। नोटपैड से हम वाकिफ़ हैं, हमने ये सारी कोडिंग पहले से सीखी हुई है, जो हमने HTML सीखते हुए CSS बूटस्ट्रैप वगैरह की थी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें की थी। तो ये पेज है हमारे पास, हमारा पुराना पेज जिसके ऊपर हमने काम किया है। तो ये उसमें ये सेगमेंटेशन हमने पहले से की हुई होती है, ठीक है। तो ये वाला आर्किटेक्चर तो सारे ही वाकिफ़ हैं कि ये वाला आर्किटेक्चर मैंडेटरी होता है जब आप HTML पेज कर रहे होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज किसकी, PHP की। तो हमें एक और टैग लगाना है, वो टैग कहलाता है हमारे पास PHP क्वेश्चन मार्क। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके साथ क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर लफ्ज PHP का लिखते हैं, इसे कहते हैं स्टार्टिंग टैग। ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन मार्क देते हैं और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये हमारा होगा एंडिंग टैग। अब जो भी PHP लिखी जाएगी वो इन दो टैग्स के दरमियान लिखी जाएगी। आप समझ आ रही है, ये स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग हमने देना है। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल ले दिया। अब वो कोड, अगर मैंने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है। अब क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर आपने देखी होंगी कि वो उसका स्टेटमेंट टर्मिनेशन जो है सेमीकोलन से होती है। आपको सेमीकोलन ज़रूर देना होता है जब भी लाइन एंड करनी होती है। जो C++ पढ़े हुए हैं उन्हें याद होगा कि वो printf का इस्तेमाल करते थे या cout का इस्तेमाल करते थे C++ वाले। तो ये भी उसी तरह से है कि हमें echo लिखना होता है या echo की जगह लफ्ज print लिखना होता है। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ज़्यादातर echo का इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इसे आगे जाके पता चलेगा। बहरहाल echo लफ्ज लिखना है। echo का मतलब है कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं लफ्ज echo लिखूंगा, डबल कोटेशन दूंगा, और जो मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ वो डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा,
और फिर सेमीकोलन दे दूंगा। ये इतनी सी कोडिंग फिलहाल हमारी PHP की हो गई। अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल S प्रेस करूंगा। अब सेव करते हुए आपको ख्याल रखना है कि मैं अगर इसे सेव करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये फोल्डर इंस्टॉल्ड हो, कौन से वाला, htdocs का, और htdocs का कहाँ पड़ा हुआ है, वो ज़ैप का फोल्डर है, उसमें जाएंगे तो वहाँ htdocs का एक फोल्डर है, इसमें आएंगे। ठीक है, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो पहले आप अपने वेबसाइट का नेम यहाँ लिख लें, या सॉरी फोल्डर दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिस के नाम से मेरी वेबसाइट है। ठीक है, और मैं इस पर आता हूँ और फिर आकर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर जो है मैं अपने पेज का नाम रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पेज का नाम है index.php। पहला पेज है आपका, इसलिए आप इंडेक्स रखें नाम, होम रखें नाम, ठीक है, डिफॉल्ट नाम रखें, ये अंदाज अपना है। लेकिन याद है अब चेंजेस क्या आ रही हैं, अब .php लिखा जा रहा है, पहले क्या लिखा जाता था, .html। जब तक हमने HTML पे काम किया तो .html लिखा जाता था। अब नाम कोई सा भी देते हैं लेकिन .php करेंगे। ये करके हम इसके क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। test.php ये हमने सेव किया हुआ है किसमें, प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, ये देखें इसके साथ नाम test.php और इधर एक टाइप भी आ रही है PHP की, तो ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ फाइल का नाम आ रहा है, टाइप आ रही है PHP की, और इधर फाइल का नाम दिया हुआ है text.php। अच्छा, अब हम आते हैं किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर, और क्रोम पे आके वही अंदाज के हमने डैशबोर्ड रिमूव करना है और यहाँ लिखना है प्रैक्टिस, एंटर प्रेस करेंगे, फोल्डर का नाम एंटर करें और उसके बाद आपको फाइल आ जाएगी। अब आपने PHP पे क्लिक करना है। ये देखिए एक मैसेज दिया हुआ था, वो वही डिस्प्ले हो रहा है। कौन सा मैसेज दिया हुआ था, एजुटेक कोचिंग सेंटर जस्ट लिखा हुआ था और वही हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम थोड़ी सी देर चेंजेस करते हैं ताकि हमें इस चेंजेस का भी साथ साथ इफेक्ट मिले। ये अब इसे चलते रहने दें ऐसे ही। अब आप आ जाएं नोटपैड के ऊपर और इसे चेंजेस करें। चेंजेस क्या करनी है, लाइक अगर मैं चाहता हूँ मैं इसमें HTML वाले फीचर भी लाऊं, मेरे पास ये सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें HTML की तरह ये H1 हेडिंग में दिखाई देनी चाहिए। तो आप इसे H1 हेडिंग में लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह, डबल कोटेशन के अंदर, याद रहे डबल कोटेशन से बाहर नहीं, डबल कोटेशन के अंदर H1, वैसे जैसे आप HTML में किया करते थे, और मैसेज अपना दे करके फिर आप H1 क्लोज करते हैं। अब आप कंट्रोल S करते हैं और दोबारा जाएं यहाँ और ये देखें रिफ्रेश किया तो ये H1 वाला फीचर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप CSS वाला तरीकाकार भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने यहाँ लिखा स्टाइल इक्वल्स टू, और फिर जो है इस बार ये याद रहे कि आपने डबल कोटेशन दी हुई है। अगर आप दोबारा से किसी डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन देना चाहते हैं तो वहाँ आप सिंगल कोटेशन देंगे। ठीक है, वहाँ क्या देंगे, सिंगल कोटेशन देंगे। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कलर, ठीक है, कॉलन, और मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, सेमीकोलन। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया हुआ है स्टाइल CSS लगा के। सेव करता हूँ और देखें रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लू कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सारे फीचर जो HTML CSS में हम सीख आए हैं ये सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ याद है थोड़ी सी चेंजेस है, स्टार्ट डबल कोटेशन से किया था, स्टाइल लिखा इक्वल टू दिया, और ये सिंगल कोटेशन से हमने इसको इस अंदाज से करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आपने चेंज करना है तो फिर वो आप वो भी कर लें, आप उसे 100 पिक्सल कर दें तो ये इस अंदाज से इसमें तब्दीली भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहेंगे चेक कर लेंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं जी ये वाला मामला जो है इसको थोड़ा सा उस तरह से रख लेते हैं कि ये इंटरनल एक्सटर्नल वाला जो मसला है उस तरह से कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने वो हेड पोर्शन बनाया हुआ है, उस हेड पोर्शन में मैं H1 के यही सेटिंग कर देता हूँ। आपको याद होगा कि हम इंटरनल में कैसे किया करते थे, पहले आप क्या देते थे, पहले स्टाइल लिखते थे, ठीक है, और फिर क्या करते थे, स्टाइल को क्लोज करते थे, ठीक है, और उसके अंदर H1 लिखा, और H1 में मैं कहता हूँ ये सारे फीचर मैं दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ दिए। ठीक है, तो ये सारे फीचर मैं कहाँ दे रहा हूँ जी, ये आपके इस अंदर। ठीक है भाई, अच्छा, अब ये यहाँ से मैं ये स्टाइल का लफ्ज़ भी हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने इंटरनल में इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है, तो ये यहाँ से ख़त्म कर दिया। ठीक है,
अब आप कंट्रोल एस करें और इधर आएँ और ये देखें आपके पास ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। कहाँ से भला इम्प्लीमेंट हो रहा है? इंटरनल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी नहीं H1 मैंने नहीं दिया, मैं इधर दे रहा हूँ टेस्ट के नाम से मैंने दे रहा हूँ TST टेस्ट। अब आप इसे कंट्रोल एस करें, ये देखें, इस पर रिफ्रेश करें तो कोई सेटिंग अप्लाई नहीं हुई। क्या करूँगा, ये क्या बनाया हुआ मैंने जी? आईडी बनाई, क्लास बनाई है, क्लास बनाई है, आईडी बनाई है। ये मैंने आईडी बनाई है। अगर आपको याद हो जो हमने CSS में सीखा था, तो ये हमारी आईडी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आईडी इक्वल्स, अब ये सिंगल रोटेशन में देना है मैंने, ठीक है, क्योंकि डबल रोटेशन में नहीं देना मैंने। अब आप कंट्रोल एस करें और फिर आप यहाँ आए, ये सारा आपके पास वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी हम किस तरह से वो सारी चीज़ें जो हमने HTML में सीखी हैं, जो बूटस्ट्रैप में सीखी हैं या CSS में सीखी हैं, वो यहाँ इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और PHP के साथ ही। ठीक है, अच्छा, ये तरीकाकार तो हमने पहले एक लेक्चर में सीखा। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वो कैसे करेंगे? आप $A लगाते हैं और इक्वल्स टू वैल्यू दे देते हैं और सेमीकोलन करके। ये $A हर एक वेरिएबल के साथ नाम कोई भी रखें, A रखें, B रखें, एज रखें, कुछ भी परसेंटेज रखें, प्राइस रखें, सब्जेक्ट रखें, लेकिन साथ क्या दें? $साइन दें, तो ये बन जाएगा वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, जो भी वैल्यू आप देना चाहेंगे तो उसके साथ फिर आपने B दिया, इक्वल्स टू कर दिया, 2.3 कर दिया, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसी तरह $साइन आप कर लें, C या V जो भी देना है आपने। ठीक है, और इक्वल्स टू आप $साइन A प्लस $साइन B। आपने $साइन नहीं भूलना, वो साथ साथ चलेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप ये इको कर देंगे, ये डिस्प्ले कर देंगे। देखें, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? अगर याद हो, हमारे पास वैल्यू थी, A की वैल्यू 10 थी और B की वैल्यू क्या थी? 2.3। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गई? 12.3 वैल्यू, ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको कैलकुलेशन वगैरह भी कर ली। अब मजीद अब देखें, अगर मैं इसके साथ फकत ये जो वैल्यू है, सिंपल वैल्यू लिखी है, समझ नहीं आ रहा ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये दो वैल्यूज को सम किया हुआ है, तो इसका कोई मैसेज लिखा जाए तो डबल कोटेशन में आऊँगा और यहाँ लिखूंगा सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर्स का सम है, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ और साथ में ये डॉट लगाऊंगा। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, यहाँ लगा के अब सेव किया और फिर आप इधर आए और फिर ये रिफ्रेश किया। ये देखें, साथ मैसेज भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, उस वक्त फकत वैल्यू दिखाई दे रही थी, अब वैल्यू के साथ क्या है? साथ मैसेज भी बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है किस मकसद के लिए थी। तो मैंने कहा सम ऑफ 2 नंबर है, ये सम ऑफ 2 नंबर्स है। ठीक है, दोबारा से आए, यहाँ आप यही मैसेज जो मैंने पहले किया था, तो इसको इसमें सारे HTML फीचर्स को अपना सकते हैं कि आप H2 में देना चाहते हैं जी, आप H2 में दे दें इसको। ठीक है, ताकि आपको ये वैल्यू जो है वो H2 में, इसका जो मैसेज है वो दिखाई दे, तो आप इसको H2 में दे दें। ठीक है, ये देख लें H2 में इसके फीचर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कलर्स और बाकी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं जो आपने ऊपर सीखी हैं, वो सारी चीज़ें इधर भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अब टेबल में भी दिया जा सकता है कि जैसे ये टेबल में अगर देना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ इको और मैं ये देता हूँ डबल कोटेशन, और मैं क्योंकि टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहीं से टेबल की कोडिंग शुरू कर दूंगा। अब टेबल मुझे याद है कि टेबल होती है TR और TR के अंदर क्या होते हैं? TD, और TD हमेशा क्लोज होती है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से। ठीक है, और फिर इसमें TR जो है फिर हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं ताकि ये आपकी नई उसमें आ जाए। ठीक है, तो अब टेबल भी क्लोज कर लेते हैं अगर मुझे इतने ही रोज एंड कॉलम्स चाहिए तो। अब पहले में मैं क्या कहता हूँ जी? मैं कहता हूँ जी पहले में मैं लिखना चाहता हूँ सम। ठीक है, सम लिखना चाहता हूँ, और दूसरे में क्या देता हूँ? दूसरे में मैं क्या देता हूँ जी? मैं उसकी वैल्यू जो $C है। अब आप डबल कोटेशन यहाँ करेंगे और डॉट लगाएंगे, फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर आप डबल कोटेशन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे $साइन। आंसर किसमें पड़ा हुआ है? C में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने C लिख दिया। ठीक है, आंसर मैंने C में पड़ा था इसलिए मैंने C लिख दिया और ये मैंने इसे यहाँ डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, अब आप इसे सेमीकोलन कर दें इस तरह से,
लेकिन ये टेबल बनेगी नहीं जब तक मैं इसके अंदर बॉर्डर नहीं दूंगा। तो आपने बॉर्डर देना है तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब सिंगल रोटेशन में आप 2 दे दें, 3 दे दें, कुछ भी दे दें। कंट्रोल एस किया, अब आप इधर तशरीफ लाएं और इधर आकर इसे रिफ्रेश करें तो ये देखें ये टेबल आपकी बन गई, ठीक है, एक छोटी सी टेबल, क्योंकि वैल्यू सिंपल सी, ठीक है, यानी यही जो ऊपर रिजल्ट आ रहा था वो आपने टेबल में दे दिया। अगर आप चाहते हैं नहीं जी टेबल की हाइट एंड विड्थ मेंटेन करनी है तो आप उधर से ही आप इसकी विड्थ हाइट को जो है एडजस्ट कर लें जितना आपने करना। सिंगल रोटेशन में आपने करना है ताकि सिंगल रोटेशन में हो जाए। तो ये आप सिंगल रोटेशन में ही इसकी हाइट एंड विड्थ जो है HEI होता है हाइट, और सिंगल रोटेशन में ही इसकी विड्थ मेंटेन करें। कंट्रोल एस करें, वापस आएं और इधर आकर के रिफ्रेश करें तो जो चेंजेस आपने की होगी वो इसकी चेंजेस आपको दिखाई दें, ठीक है। तो मैंने वो सारे फीचर्स जो हमने सीखे थे HTML CSS में वो भी अप्लाई करने का तरीका सिखा दिया आपको। PHP के अंदर किस तरह से मैसेज एक मैसेज डिस्प्ले कराना हो तो वो कैसे कराया जा सकता है, अगर वो CSS की कोडिंग इंप्लीमेंट करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और इसी में कोई कैलकुलेशन करनी हो तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करके किस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है और उन कैलकुलेशन को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है, ये भी सारा हमने आज सीखा, ठीक है। और होमवर्क के तौर पे मैंने आपको दिया था जो काम, वही आपने टेबल बनानी है और उस टेबल में सारी जमा नफीस तकसीम सारे कैलकुलेशंस करनी है आपने, ताकि आपको ये तरीका कार है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।